संपूर्ण विश्व में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी बड़े ही धूमधाम से और अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। जहां हम उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में आपको दिखाने जा रहे हैं 69,000 शिक्षकों ने ये झंडारोहण कर यहाँ पर राष्ट्रगान भी किया। तो वहीं पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से गणतंत्र दिवस पूरे संपूर्ण विश्व में मनाया गया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जहां भारत में रहने वाले लोग जो विदेशों में, उन्होंने भी झंडारोहण कर यह अपने भारत का गौरव बढ़ाया। वहीं पर हम जानेंगे कि आखिरकार जो आज के दिन गणतंत्र दिवस के दिन जो संविधान लागू हुआ था और संविधान के तहत जहां पर आज लोग अपने अधिकार के लिए यहां पर बैठे हुए हैं कि योगी जी पिछड़े दलित शिक्षकों को नियुक्ति दो या मुक्ति दो, और हमारी सिर्फ यह गलती है कि हम दलित पिछड़े अभ्यर्थी हैं। और तमाम जो है इनके नारे हैं वह क्या है, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और जहां पर मेरे ख्याल से 2 वर्षों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा हो, कहीं ना कहीं दिनों में महीनों में बदल जाता है, फिर साल में हो जाता है। तो जो है हमारे साथ में उनसे जानेंगे क्या कहेंगे कि अब किन मांगों को लेकर के आप लोग लगातार धरने पर बैठे हैं। देखिए, हमारी कोई अनैतिक मांग नहीं है, हमारी जायज़ मांग है। कोई अलग देश की मांग नहीं है, कोई अलग गोले की मांग नहीं है। हम लोगों की वही मांग है। योगी आदित्यनाथ जी ने 2022 के चुनाव के पहले एक 6800 की लिस्ट निकाली थी। उन्होंने माना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, और आरक्षण घोटाला को मान करके उन्हें 6,800 पिछड़े दलितों के लिए अलग से सीट निकाली। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है, योगी आदित्यनाथ जी, उनके अधिकारी, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कोई अलग मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो वही करें जो योगी आदित्यनाथ जी ने लिस्ट निकाली। माननीय हाई कोर्ट ने जिस बात को कहा कि आरक्षण का घोटाला हो गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि इसमें भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। जब सोचिए कि एक संवैधानिक संस्था होती है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको मान्यता दिया कि ओबीसी के अधिकारों को वो बचाएगा, और आज ओबीसी 4 साल से, हम कह रहे हैं कि 4 साल से हम लोग इसे इको गार्डन में दर दर की ठोकरें खाते रहे, लाठियां खाते रहे। हमारी बहनों के पुलिस के द्वारा कपड़े फाड़े गए, बहुत बर्बरतापूर्वक पीटा गया। आज तक हमें न्याय नहीं मिला। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप कि जिस तरह से योगी सरकार में घोटाला हुआ, और घोटाला करने वालों के ऊपर क्या कोई कार्रवाई हुई या फिर घोटाला सहने वालों को यातनाएं सहनी पड़ी? देखिए, ये आपका सवाल बहुत जायज़ है। हो सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया ये इतना हिम्मत करके ये सवाल कभी नहीं पूछा। वास्तविक स्थिति यही है कि शुरुआत से ही योगी आदित्यनाथ जी ने माना, लेकिन कभी जो गलत किया, जो घोटाला किया, उसको कभी कोई सज़ा नहीं दिया गया। वास्तविकता तो यही होनी चाहिए। जो ये अधिकारी बार बार कोर्ट में मैटर को फंसाते हैं, ये अधिकारी ढंग से पैरवी नहीं करते, गवर्नमेंट बार बार हार रही है, गवर्नमेंट अपनी रूलिंग नहीं जिता पा रही है, इन सब का कारण यही है कि योगी आदित्यनाथ के जो अधिकारी है अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा अधिकारी मुख्यमंत्री से बड़ा मानते हैं। ये कहते हैं कि जो हम करेंगे वही होगा, और दरअसल चूँकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हैं, उनसे हम लोग इतने आसानी से मुलाकात नहीं हो पाती, हम अपनी बात भी वहाँ नहीं रख पाते। इस वजह से योगी आदित्यनाथ को लगातार ये लोग गलत ब्रीफ करते हैं कि ये लोग विपक्षी दलों के हैं, ये लोग फंडिंग से पूरा ये आंदोलन कर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें जो आरोप हम लोगों के ऊपर लगाते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति है कि जब योगी आदित्यनाथ जी ने 2022 में के चुनाव के पहले ये मान लिया, 5 जनवरी 2022 को लिस्ट निकाला, उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे गलतियाँ हुई हैं। बाकायदा उनका ट्वीट है, उन्होंने कहा कि पिछड़े दलित के अधिकारों पे हम डाका नहीं डालने देंगे, हम पूरी तरीके से, पूरी दमदारी से इनके साथ खड़े हैं, इनको न्याय देंगे। लेकिन वही अधिकारी फिर से हाई कोर्ट में जाकर के पूरे प्रकरण को फंसा करके आज तक पिछड़े दलितों को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से शोषण कर रहे हैं। और हम बता दें कि हम लोग पिछड़े दलित वर्ग से आते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व 85% लोग हैं, और हमारी वोटों से उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर कहीं की भी सरकार हो बनती है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी जो चुनाव था, उसमें लोकसभा का चुनाव था, उसमें सरकार को शिकस्त मिली थी, और हम लोगों ने पूरे प्रदेश में, चूँकि हमारा ये संगठन पूरे प्रदेश में है, और पूरी दमदारी से हम लोगों ने विरोध किया था। इस चीज़ का नुकसान योगी आदित्यनाथ जी को मिला था। अभी जो ये उपचुनाव हो रहे थे, आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि योगी आदित्यनाथ जी गए और प्रधानमंत्री मोदी जी से कह रहे हैं
कि माननीय मोदी जी से हम मिले और 69,000 शिक्षक भर्ती में न्याय मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आप हैं, मोदी कौन होते हैं? मोदी क्यों हस्तक्षेप करेंगे? और अभी हाल फिलहाल की एक वाकया आप सुन रहे होंगे, बहुत मज़ेदार वाकया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री हैं आशीष पटेल, चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि पिछड़े दलितों के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव जो हैं वो घोटाला किए हैं और आज तक किसी की हिम्मत हैसियत नहीं पड़ी कि उनके खिलाफ कोई नारेबाजी करे, कोई आंदोलन करे। तो हम लोग आशीष पटेल जी का समर्थन करते हैं। कम से कम उन्होंने कोई दमदारी से आकर के 69,000 प्रकरण पे बात कही, लेकिन सरकार को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए कि उन्हीं के कैबिनेट का साथी चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि पिछड़े दलितों को न्याय मिलना चाहिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। और ये जो सचिव हैं उनका उन्होंने सचिव का बाकायदे नाम लेते हुए कहा कि वो सचिव इस घोटाले का पूरा आरोपी है, उसको जेल भेजना चाहिए, लेकिन आज तक कुछ क्या कहेंगे कि जिस तरह से आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था, विपक्ष कहता है कि संविधान खतरे में है, इसको क्या लेकर के कहेंगे? देखिए, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी में आरक्षण घोटाला हुआ, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हो रहे हैं उनके साथ आरक्षण घोटाला हो रहा है, अलग अलग तरीके से NFS करके पद खाली कर दिए जा रहे हैं, तो ये आरक्षण घोटाला, आरक्षण तो संविधान ने ही दिया है ना, तो कहीं ना कहीं संविधान तो खतरे में है ही। आप देखिए, कहीं SI, कहीं इंस्पेक्टर, कहीं SP, कहीं कहाँ कोई आरक्षण के मन मुताबिक कहीं कोई पोस्टिंग हो रही है, सब मनमाना पोस्टिंग हो रही है, कोई किसी जाति वर्ग से, जबकि पूरी तरीके से संविधान प्रदत्त है कि रिजर्वेशन के साथ कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, वो सब कर रहे हैं। तो ये सब रिजर्वेशन रूल का वायलेंस ही है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो संविधान द्वारा प्रदत्त हम लोगों को अधिकार मिला है, उस अधिकार को आप छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो आप गणतंत्र दिवस पे बड़े बड़े तिरंगे लहराते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, हमारे मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं है। इन सब का मतलब तभी होगा जब गांव का आम नागरिक गरीब सबको उसका हक अधिकार मिलेगा। हर चौकी, हर पुलिस, हर थाने में संविधान को मानते हुए जितना आरक्षण प्रदत्त दिया गया है उसको मानते हुए अगर सारी चीज़ें होंगी तभी जा कर के हम ये मान सकेंगे कि संविधान सही रूप से चल रहा है, नहीं तो उसको बचाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में 69,000 शिक्षक के जो शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर बड़ी मांग कर रहे हैं, लगातार कई वर्षों से बैठे हुए हैं और वहीं पर ये समय समय पर अपने प्रदर्शन को लेकर सड़कों पर भी आते हैं। जहां आज हम आपको दिखाने आए थे कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जहां संविधान लागू हुआ था, जिसको लेकर के संपूर्ण विश्व में भारतीय अपने भारत का परचम लहरा रहे हैं, तो वहीं पर यहाँ पर आज भी गणतंत्र दिवस इस तरह से मनाया जा रहा है, जहां पर झंडा हाथ में लेकर के और अपनी मांगों को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से बड़ी मांग करते हुए दिख रहे हैं 69,000 शिक्षक। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ के इको गार्डन से।